सो वेलकम है आप सभी लोगों का आज की शानदार से वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। इस ट्रेनिंग सेशन में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन जो है टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। और ये सेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं उन लोगों को जो लोग सीरियसली इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं प्लान दिखाकर क्लोजिंग एंड अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। तो आगे बढ़ते हैं और फास्टली समझते हैं कि हम लोग फटाफट से क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं और अर्जेंसी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा व्हाट इज क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या है ना। क्लोजिंग का मतलब क्या है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब आगे हम समझते हैं, फटाफट नेक्स्ट कर देंगे, है ना। और जल्दी जल्दी इन सारी चीजों को समझेंगे, लेकिन आपका फोकस नहीं है तो यहाँ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए फोकस यहाँ पे ले आइएगा। क्लोजिंग का मतलब होता है रिजल्ट निकालना। अब रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एक बार इन पर जरूर नजर डालिएगा। क्या ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो पा रहे हैं? अगर नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या गलती है, कहाँ पे मिस्टेक आ रही है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा नंबर 1, गो विथ क्लोजिंग माइंडसेट ओनली। जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो क्या आपका ऐसा माइंड तो नहीं है कि कहीं और दिमाग चलता है, आप जा क्लोजिंग करने रहे हो? अगर ऐसा कुछ है तो इसको संभालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो हमारा माइंडसेट होना चाहिए ओनली क्लोजिंग के लिए। अदरवाइज हमारा दिमाग जहां चलता है, कहते हैं ना, दिल दिमाग जहां होगा वही इंसान काम करेगा। तो इसी अकॉर्डिंग क्लोजिंग भी वही होगी जहां आपका दिमाग और दिल है ना। लेकिन अगर आप क्लोजिंग करने जा रहे हो और आपका दिल दिमाग क्लोजिंग के ऊपर है तो क्लोजिंग भी 100% होगा। लेकिन ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सेकंड पॉइंट को समझते हैं। डो देन नॉट गो ऑन अदर टॉपिक, ठीक है। जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है वो हमें भटकाने की कोशिश करता है। जैसे समझते हैं ना आप लोग, भटकाने का मतलब हमारा जो टारगेट है उससे हमें हटाने की कोशिश करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, हम किसी के घर जा रहे हैं, वो चाय को भी पूछेगा, नाश्ते को भी पूछेगा, इधर उधर की बातें भी करेगा, लेकिन वो आपके टॉपिक की बात नहीं करेगा कि भाई साहब बताओ आपका क्यों आना हुआ है, क्या काम था, ये नहीं पूछेगा वो, है ना। तो ये चीज आपको खुद रखनी पड़ेगी कि मैं इसलिए आई थी, मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे आपको ये चीज बतानी थी, और ये आपका पैकेज है। मतलब जो चीज आप करने जा रहे हो उस पर आप फोकस करना है, ठीक है। क्लोजिंग करने जा रहे हो तो क्लोजिंग पे ही फोकस करना है, अदर टॉपिक पे नहीं भटकना। थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। एंड अगर ये कुछ पॉइंट्स आपके साथ हो रहे हैं तो इनको जरा समझिएगा। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। जब आप प्लान दिखाने जाते हो, क्या आपका प्लानिंग है या अभी तक अपलाइन के ही चक्कर में बैठे हो कि अपलाइन कर देंगे या जूम मीटिंग कर देगा। जूम मीटिंग प्लान प्रेजेंटेशन सेशन के ऊपर कब तक रहोगे, जब तक खुद को प्लान प्रेजेंटेशन नहीं आता तो इसको सीखो। अपलाइन कब तक आपका साथ दे सकता है, चाहे छड़ी जो है, सहारा जो है सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक ना एक दिन आपको त्यागनी ही पड़ती है ना। तो ये चीज याद रख के ही प्रिपरेशन को करा करो। अब देखो, प्रिपरेशन का भी बहुत बड़ा मीनिंग है, मैं आपको बता देती हूँ। प्रैक्टिस में जितना ज्यादा आप मेहनत कर लोगे ना उतना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है, प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा मैदान जंग में खून उतना कम बहेगा। तो जाहिर सी बात है भाई, आप प्रैक्टिस करो या पसीना बहाओगे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, खून बहाओगे, तो ये आपकी मर्जी है। आप खून का मतलब ये नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एक ना एक दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग से आउट हो जाओगे और इस बिजनेस को भला बुरा बोलने लगोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप देखो जरा, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, क्या आपके सच में सपने हैं, तो आपको प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अभी समझते हैं फोर पॉइंट को, बी प्रोफेशनल रेडी फॉर यस नो। कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं जिन लोगों को यस ही सुनने की आदत होती है। अगर उन्हें नो आ गया ना कि मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं भाई। अपलाइन को भी परेशान करेंगे, खुद भी परेशान हो जाएंगे। मैम मेरे साथ कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा, मैम मैं क्या करूं, मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई लोग आ ही नहीं रहे हैं, कैसे करूं मैम मैं। भाई दुनिया में अनोखे चार पांच लोग ही थोड़े ना है जिन लोगों से आपने बात कर ली। दुनिया के चार कोने हैं, आपने अभी एक कोना भी नहीं समेटा, एक कोने का आधा कोना भी नहीं समेटा। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैंने सभी लोगों को प्लान दिखा दिया। सभी लोगों के पास जाओ, और एक चीज और याद रखो, अगर यस नो आ रहा है तो किस कारण की वजह से आते हैं, क्या आप रीजन जानते हो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, पीपल हैव रीजन फॉर ज्वाइनिंग एंड नॉट ज्वाइनिंग। भाई लोग आपके साथ ज्वाइन क्यों करें, ऐसा क्या आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होना चाहिए ना। अगर लोग मेरे साथ आएंगे तो क्यों आएंगे, कि काजल मैम के साथ ज्वाइन करना है, हाँ उनका टॉकिंग अच्छा है, हाँ वो अच्छा सिखाते हैं, हाँ वो अच्छा बताते हैं, तो मुझे मैम के साथ ज्वाइन करना है। अगर मेरे अंदर कुछ कमी होगा तो वो क्या बोलेंगे, मैम डांटते हैं, मैम का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, मैम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, तो वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। अदरवाइज बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि कहाँ पे कमी थी जिसकी वजह से इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन ना किया, तो वो चीज हम अपडेट कर सकते हैं। ऐसा ना सोच के कि इनने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया तो कंपनी बेकार है, प्लान बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है, अपलाइन बेकार है, ये सोचने से अच्छा है ये सोचो कि मेरी कमी कहाँ पे थी, इनने ना क्यों बोला। क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं था, क्या ऐसा तो नहीं है मेरा टॉकिंग अच्छा नहीं था, क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं था। अदरवाइज बहुत सारी चीजें हो सकती है जिससे आपका ज्वाइनिंग नहीं आता है, और अगर आता है तो भी समझो कि इनने मेरे साथ ज्वाइन क्यों किया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी एक और पॉइंट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, एक्सपर्ट ऑब्जेक्शन एंड मास्टर, ठीक है, बी मास्टर इन इट। फिर जाहिर सी बात है, आप अगर जिस चीज का मास्टर बनना चाहते हो
अब मास्टर बनने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए उन चीजों को क्लियर तो करना पड़ेगा। अब क्लियर करने के लिए जाहिर सी बात है ऑब्जेक्शंस को आपको बहुत अच्छे से डीपली समझना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उनको कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर हो पा रही है तो अपने अपलाइन से हेल्प लीजिए, लेकिन एक्सपर्ट बनिए ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। जब तक आपको सेल्फ हैंडल करना नहीं आएगा तब तक ये समझ लीजिए आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग आपको करनी है, पैसा आपके अकाउंट में आएगा तो एक्सपर्ट भी तो आपको बनना है। जाहिर सी बात है अपलाइन का भरोसा कब तक रहना है, तो एक्सपर्ट बनो, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का मास्टर बनो, मास्टरिंग करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर और समझते हैं। 6 पॉइंट हमें बताता है डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। जब कुछ लोग हमारे पैसे मांगने जाते हैं ना ज्वाइनिंग के प्रोस्पेक्ट के पास, तो घबरा जाते हैं, मन बहुत ही ज्यादा उनका घबराता रहता है। अब हमारे यहीं पे कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जो लोग पैसे मांगने जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए और घबरा जाते हैं कि भाई मैं इनसे कैसे पैसे मांगूंगी या मांगूंगा। भाई आपने कोई उनका कर्जा थोड़े ना खा बैठा है, आप तो उस चीज के पैसे मांग रहे हो ना जो चीज जरूरी है, जिस चीज का ज्वाइनिंग होगा, जो इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो अलग चीज है, बट इंपॉर्टेंट है तो पैसे मांगने में कोई चीज की घबराहट नहीं है, चाहे आपका खुद का सगा रिलेटेड हो चाहे दूर का रिलेटेड हो, लेकिन हाँ उससे पैसे मांगने में घबराना नहीं चाहिए। यही अच्छा लीडर है, यही एक नेटवर्कर है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर वही हिसाब है ना, घोड़ा घास से गाड़ी करेगा तो खाएगा क्या, तो आपको रिश्तेदारी नहीं दिखानी वहां पे, अपना हिसाब किताब पक्का रखना है। अब एक और पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 7 है डोंट पास द इंफॉर्मेशन बट पास एनर्जी। भाई जाहिर सी बात है हमें इंफॉर्मेशन पास नहीं करनी, जानकारी पास नहीं करनी। अब लेक्चरर अगर लेक्चर ही देख के चला आएगा तो उसको तो सब बोरिंग ही समझेंगे ना, बट अगर वो एनर्जी पास करता है तो कुछ लेक्चरर को स्टूडेंट्स लाइक भी करते हैं कि ये टीचर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत अच्छा समझाते हैं। तो वही लोग होते हैं जो एक्सप्लेन अच्छा कर पाते हैं, जिनके अंदर एक्साइटमेंट लेवल होता है, जो एक्साइटेड होते हैं। बट अगर अपने ही टॉपिक को लेकर लेक्चरर एक्साइटेड नहीं है कि मैं स्टूडेंट्स को समझाने जाऊंगा तो उससे समझेगा कौन, है ना। इसीलिए हमें इन चीजों को समझना जरूरी है। जब आप प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन से ज्यादा ये कोशिश करें कि आप एनर्जी पास कर पाए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी समझते हैं क्लोजिंग फॉलो अप 80/20 रूल के हिसाब से वर्क करना है। सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा क्लोजिंग करने आप जा रहे हो, मैंने कौन कौन से पॉइंट्स आपको बताए, इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करके रखिए। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो मैंने आपको ये अगेंस्ट बताए, आप इनको रिपीट करिए, लिख के रखिए, नोट डाउन करिए कहाँ कमी आ रही है, किधर है, ये सारी चीजों को फॉलो करिए। फॉलो अप में भाई जाहिर सी बात है आपको अगर फॉलो करना नहीं आ रहा है अभी तो अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं, बट फॉलो अप सीखिए। 80/20 रूल हमेशा हमें याद दिलाता है। हो सकता है आप क्लोजिंग करने के लिए 10 लोगों के घर जाएं, 10 में से 2 ही लोग आपको पेमेंट दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपको घबरा के घर में बैठ जाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अच्छा नहीं है, लोग नहीं जुड़ते हैं, काम नहीं होता, कंपनी अच्छा नहीं है, प्रोफाइल अच्छा नहीं है, अपलाइन अच्छा नहीं है। ये सारी चीजें ना सोच के आपको सिर्फ और सिर्फ 80/20 रूल के हिसाब से वर्क करने में लग जाना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी और चीजें समझते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए जब आप क्लोजिंग करने जाते हैं प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद में 5 मैजिकल सवाल से क्लोजिंग करें। जाहिर सी बात है जब आपने प्लान दिखाया तो आप ऑन जूम भी प्लान दिखा सकते हैं, ऑफलाइन भी दिखा सकते हैं। आप दोनों चीजों में 5 मैजिकल सवाल का यूज कर सकते हैं। देखो माना हमने अनामिका मैम को यहाँ पे प्लान दिखाया, वो हमारे ऑन जूम आए थे, हमने उनसे पूछा मैम आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। मैम बोलते हाँ मैम मुझे पैसा कमाने का तरीका भी अच्छा लगा, प्रोडक्ट भी अच्छा लगा, प्लान भी अच्छा लगा। मैम मुझे भी यही अच्छा लगा, तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। अच्छा अनामिका मैम अभी आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से। मैम बोलते हैं हाँ मैम जो है मुझे 20-30 हजार तो आ ही जाए। मैम बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हो इस बिजनेस को। बोलेंगे हाँ पढ़ाई के साथ साथ 2-3 घंटा तो निकाल सकती हूँ। आपको मैम बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैम यहाँ पे आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को, क्लियर। हमने जो चीजें मेन थी वो चीजें पूछ ली। अब मैम को जो अच्छा लगा होगा, मुझे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, चलिए मैम बहुत अच्छी बात है, सुपर ग्रेट, एक्चुअल में मुझे भी यही बहुत बढ़िया लगे थे। देखो एक्सपर्ट आपको बनना है क्लोजिंग में, लेकिन एक्सपर्ट बनने के साथ साथ एक्सेप्ट भी करना है स्वीकार भी करना है आगे वाले की वो बातें जो वो बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। यहाँ पे हमें अगर क्लियर कट बात करनी है तो हम जाहिर सी बात है उनसे पूछ लेंगे आगे से मैम अभी आप यहाँ पे कितनी आईडी से इस बिजनेस को शुरू करना चाहेंगे, 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। अगर मैम को नहीं पता है तो उनको एक्सप्लेन करो, बट अगर उनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपके बिजनेस में जिस अकॉर्डिंग आपकी आईडी लगती है तो उनको एक्सप्लेन करके बताओ, है ना, कि हमारा ये पैकेज रहता है, इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैम बोलते हैं हाँ अभी तो मैं 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहूंगी, तुरंत ज्वाइनिंग के लिए अर्जेंसी क्रिएट करें, लेकिन कैसे, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन अर्जेंसी करना बहुत ही ज्यादा ईजी, आप 2 मिनट में अर्जेंसी कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे हमें 3 रोल फॉलो करने हैं, अभी मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है 3 मिनट लग जाए, लेकिन आप जब करोगे तो आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आप कैसे कर सकते हैं, देखो सुनना ध्यान से। अनामिका जी मेरे पास ना आपके लिए ऑफर है। मैम पूछेंगे क्या ऑफर है। मैम ऑफर ये हमारे एक मेंटोर है, हमारे एक महागुरु है मिस्टर राकेश राठौर सर। सर प्रॉपर यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं। सर को इस सिस्टम में वर्क करते हुए लमसम 5 से 6 साल हो चुका है। सर ने बहुत सारे यहाँ पे अचीवमेंट्स भी लिया, हाल ही में ही सर ने अभी यहाँ पे हॉडी जैसी महंगी गाड़ी भी लग्जरी अचीव की है। तो मैम मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है, हमारे सर ने एक ऑफर निकाला है, ऑफर ये है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है।
और फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ऑफर ये है कि हमारे सर 150 लोगों को ये गाइड करेंगे कि जो है 90 महीने के अंदर 50,000 से लेके 1 लाख तक की सैलरी तक सारे पार्टनर्स कैसे पहुंच सकते हैं, वही 150 लोग। तो उन लोगों को सर पर्सनली गाइडलाइंस देंगे। तो मैम ये जो ऑफर है ये अभी अभी के लिए ही चल रहा है, बस 1 घंटे का और बचा है। मेरी आपसे बात हुई तो मैंने सोचा आपको सीरियस है, आप लग रहे हैं मुझे, तो मैं आपको बता दूं। अच्छा मैम आप मुझे बताइए, अगर आपको 150 वाली लिस्ट में आने का मौका मिल रहा है तो कैसा रहेगा मैम आपके लिए? बढ़िया ही रहेगा भाई, हर कोई जाएगा ना। अच्छा ही रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मौका मिल रहा है। ऑलरेडी जिस बंदे के पास है उसका समय मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्या चाहिए? और 1 महीने में 50,000 से लेके 1 लाख तक की सैलरी तक भी पहुंचाएंगे गारंटी के साथ में। तो हर किसी को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बोलो बिल्कुल मैम आप पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे ना ये सीट मेरे हाथ में नहीं है। मैं ये चीज अपने क्लाइंट से पूछ के आपको बता सकती हूँ। जस्ट लाइन पे रुकिए, मैं सर को कॉल करती हूँ, अभी पूछ के आपको बताती हूँ। आप क्या आप कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पास में बैठे हैं तो हैंड फ्री भी कर सकते हैं, आप स्पीकर करके भी बात कर सकते हैं। तो अब हम अपने क्लाइंट को कॉल करते हैं कि हेलो ग्रेट सर, मेरे एक मैडम है और यहाँ पे 3 आईडी से सर बिजनेस को करना चाहते हैं, अनामिका मैम। तो मैं सोच रही हूँ उनका यहाँ पे 150 की जो लिस्ट चल रही है हमारे राकेश सर की, तो उसमें सर मैम का सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके अपलाइन बता देंगे, मैम वेट करिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ठीक है। मैं वेट करती हूँ सर। तो आपके अपलाइन बोलते हैं मैम देखिए ऑन द स्पॉट जो मेरे पास जल्दी पेमेंट कर देगा, क्योंकि अभी तो एक ही दो सीट अवेलेबल दिख रहे हैं, जिनका पेमेंट फटाफट मेरे पास आ जाएगा, ऑल डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, उन्हीं को मैं वो सीट अवेलेबल करा दूँ। ये चीज आपके जो अपलाइन है वो बोल के आपका कॉल कट कर देते हैं। आप भी थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जस्ट मैं अभी फास्ट आपके पास डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट सेंड कराती हूँ। जाहिर सी बात है वहां पे हमारा अपलाइन का रोल फिनिश हो गया, अब हो गया हमारा प्रोस्पेक्ट रोल। अब प्रोस्पेक्ट पे तो अनामिका मैम बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन, लकी है आप, बधाई हो कि आपको 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन मिल गया है। और मैम फटाफट से मुझे आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। एंड डॉक्यूमेंट के साथ में मैम पेमेंट कैसे करेंगे, है ना? ऑनलाइन है तो ही ऑनलाइन का ऑप्शन दीजिए, ऑफलाइन है तो ही ऑफलाइन का ऑप्शन दीजिए। अब ऑनलाइन में आप पूछ सकते हैं मैम फोन पे करेंगे, गूगल पे करेंगे, नंबर से करेंगे, क्यूआर से करेंगे, फास्ट कर दीजिए। देखो क्लोजिंग में एक चीज हमेशा याद रखना, जल्दबाजी जरूर होनी चाहिए। अगर आप धीरे धीरे बोलोगे ना तो ऐसा लगेगा कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं, कोई ऑफर है ही नहीं, इसे बनाया जा रहा है। इसीलिए ये ना लगे तो आपको एक्साइटमेंट जरूर दिखानी है, ठीक है। तो वहां पे आपके जो प्रोस्पेक्ट होते हैं बोलते हैं ठीक है मैं अभी जस्ट आपको सेंड करती हूँ, और क्लियर हो जाता है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लोजिंग करके तुरंत का तुरंत रिजल्ट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी एक और चीज समझते हैं भाई, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हाँ मैं ठीक है अभी सेंड करता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पैसे होने के बावजूद भी, जिनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, वो क्या बोलते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, चाहे पैसा जेब में पड़ा हो फिर भी कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मैडम मेरे ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, ट्राई करके देखते हैं क्या ये लगा देंगी। मैं तो जुड़ जाऊंगा, अगर लोग नहीं जुड़े तो फालतू का सोचते हैं, उन्हें पता है मैं जोड़ सकता हूँ लेकिन फिर भी सोचते हैं मैं कल ज्वाइन करूंगा। जानते हैं मैडम भूल जाएंगी, चलो छोड़ देते हैं देख लेंगे, कंपनी भाग गई तो। होता है भाई, सबके साथ होता है, ये स्पेशली आपके साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ भी हुआ था, हमारे ग्रेट मेंटर्स के साथ भी हुआ था, सभी लोगों के साथ होता है। बहुत सारे लोग हर बहाना मारते हैं, और कहीं ना कहीं आपने भी मारा होगा। आप भी इस बिजनेस में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लेके जरूर आए होंगे। आपने भी कहा होगा मैम अभी पैसे नहीं है, अभी थोड़े बहुत आप लगा दो, मेरी मदद कर दो। हर कोई ऑब्जेक्शन लाता है ये, आप हो गए मैं हो गए, हम लोग ये ऑब्जेक्शन से जरूर निकले हैं। लेकिन देखो जरा कैसे इसको आप क्लियर कर सकते हो। आप कैसे क्लियर कर सकते हो, आपके अपलाइन में अगर आपको ज्वाइन कराया होगा तो कहा होगा आपसे मैम मैं समझ रही हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी मैम, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। आप भाई जाहिर सी बात है आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछेगा समस्या का हल कैसे ढूंढा, तो आपने कैसे ज्वाइन किया जब पैसे नहीं थे तो देखो मैंने एडजस्ट किया, यहाँ से लिया वहां से लिया, फ्रेंड सर्कल से लिया, सारी चीजों को एडजस्ट करके पेमेंट लगाया, और आज मैं यहाँ पे आपके साथ। जाहिर सी बात है ना? तो इस अकॉर्डिंगली हम ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर सकते हैं। वाय द वे ऑब्जेक्शंस के मास्टर बनने के लिए ऑब्जेक्शन ट्रेनिंग सेशंस भी रहते हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं। बट अगर अभी आपको नहीं लग रहा है कि मुझे ज्यादा क्लियर नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको ये 3 फॉर्मूला बता रही हूँ, इसको जरूर अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट 4 बेसिक स्टेप, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। देखो लिस्ट अगर अपडेट नहीं कर रहे हो तो लिस्ट को डेली अपडेट करो, प्रोस्पेक्टिंग करो। इन्विटेशन अगर आप डेली 2-3 करते हो तो स्पीड बढ़ा लो, 4-5-6 कर लो, 4-5-6 करते हो तो 8-10 कर दो, 8-10 करते हो तो 20 ले जाओ, 20 करते हो तो 50 कर दो। हमें इस बिजनेस में रुकना नहीं है, कभी ये नहीं सोचना कि आज मैंने बहुत कम करा, हमेशा यही सोचना है कहीं ना कहीं कमी रह गई, इसको पूरा करना है, ठीक है। और शो द प्लान, आपको नहीं आ रहा प्लान दिखाना, एक्सपर्ट बनो प्लान दिखाने में भी। अगर अभी आपकी कहीं ना कहीं कमी आ रही है तो देखो कहाँ कमी आ रही है, अपलाइन से पूछो। अपलाइन ऐसा होना सकता, अपलाइन ऐसा नहीं है कि आपको बार बार बोलेगा मैम प्लान करके दिखाओ सर, प्लान करके दिखाओ। कुछ ही अपलाइन ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ ना, अपलाइन के पास बहुत सारे डाउनलाइंस है लेकिन डाउनलाइंस के पास एक ही अपलाइन है।
तो अब आप देखो, अगर आपको अच्छा प्लान मिला है ना और वो आपको प्लान क्लियर कराता है, सारी चीजें समझाता है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको आगे से बोलो कि मैम जितने प्लान किए, मैम मैंने प्लान करना सीखा, मैम मैंने कंपनी का प्रोफाइल क्लियर किया। तो ये चीजें आपको आगे से भी क्लियर करनी चाहिए। अब बात करते हैं फॉलोअप एंड क्लोजिंग। जब आपकी पूरी पूरी अपलाइन हेल्प करता है फॉलोअप करने में, क्लोजिंग करने में, तो आपका भी फर्ज बनता है आप ये सीखो कि अगर मेरे सर मेरी मैडम बात करते हैं लोगों से तो कैसे करते हैं, फॉलोअप करते हैं तो कैसे करते हैं, मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी हेजिटेशन निकालना चाहिए। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, तो अभी हम जी वही क्या हमारे डेली रूटीन पे वो भी देख लेते हैं। 555 फॉर्मूले के साथ में 5 अपॉइंटमेंट, 5 मीटिंग, 5 फॉलोअप, क्लोजिंग। देखो ये वो काम है ना, मैं 100% नहीं 101% कह सकती हूँ। आप देखो जरा कहाँ कमी आ रही है। क्या सीरियसली आप 5 लोगों को मीटिंग में इनवाइट करते हो? क्या सीरियसली आप सोचते हो पूरे दिन में मुझे 5 लोगों से मिलना है? थोड़ा मन से सोचना ये चीज। मैं भी ये चीज फील करती हूँ अगर मेरे वर्क करने में कहीं ना कहीं कमी आती है। ये चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी लीडर है, चाहे आप हैं, ये सभी लोगों का रूटीन है। अगर आप 5 तक पहुंच जाते हो तो आपका काम है 10 तक पहुंचना। लेकिन अगर आप 5 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो तो देखो भाई 5 अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं हो रहे, 5 मीटिंग्स क्यों नहीं हो रहे, 5 फॉलोअप क्लोजिंग किस लिए नहीं कर पा रहे हो? क्या इस बिजनेस को समय नहीं देते? क्या इस बिजनेस को करना नहीं आया है? क्या इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ना चाहते? या आपके पास आपके सपने ही नहीं है? इन्हीं कुछ कारणों में आपका एक कारण छुपा है। और होता है ना, सफलता खुद चल के नहीं आती, सफलता के पीछे भागने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारी मेहनत, हमारे ये 3 काम ही है, आपको ये डेली बेसिस पे करने हैं। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इन सारी चीजों को क्लियर करने के साथ साथ अभी आपको इनको करना है अप्लाई, ठीक है।